हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयश्री टैरो। आज की जो रीडिंग है ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग होने वाली है। आपकी और आपके पर्सन के बीच में, चाहे वो किसी भी कारण से नो कॉन्टेक्ट आप सिचुएशन में हैं, फिर चाहे ये लेस कॉन्टेक्ट ही क्यों ना हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, जस्ट इन केस कि आपका और आपके पर्सन का जो कनेक्शन है, अगर इसमें कोई दूरियां आ गई हैं, अब आपका कनेक्शन वैसा नहीं रहा जैसा पहले था और आपके मन में सवाल है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आई डोंट नो कि इस रीडिंग में क्या मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचना चाहती हैं, बट yes, if you are going through no contact or less contact with your person, then this reading is for you. Let's start एंड सी कि आपको कौन से मैसेजेस आप तक पहुंचना चाह रही है। 4 द एम्परर। यहाँ में चीज़ें अनस्टेबल है, स्पेशली जो भी मैस्कुलिन एनर्जी है उनकी आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में करेंटली देयर इज़ सम काइंड ऑफ अनस्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबल नहीं है आपका कनेक्शन। यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से हो सकता है कि रिसेंटली आपका और आपके पर्सन के बीच में कोई लाइट या फिर हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ हो। ओके, देयर इज़ लॉट ऑफ फायर, बट मुझे एनर्जी जो है वो थोड़ी सी अनस्टेबल लग रही है। ओके, Six of Swords in reverse, but I think this is something good. That's because कि अगर आप इस कार्ड को देखते हैं then it feels like कि बहुत सारे opposition हैं जिससे currently go through कर रहे थे। Okay, so this could be you। और इस connection की जब मैं बात करूँ तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ें थी वो इतनी हद तक ऐसा है कि इस पर्सन को शायद लगा कि आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं और आप उनके खिलाफ़ हैं। ठीक है, जिन भी इनके थॉट के खिलाफ़ है आप, लाइक आपकी और इनकी सोच जो है वो एकदम से मैच नहीं कर रही है और आपको भी ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन आपको बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं और आपको और आपकी और इनकी जो भी एनर्जी है वो मैच नहीं कर रही है। ठीक है, बट the good thing is this is it came reverse। so even though आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ है, इवन दो चीज़ें यहाँ पर अनस्टेबल हैं, यहाँ पर एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की चीज़ें हैं जो निकल कर आ रही हैं। सो आप भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि क्या वो सही थे। We got the 7 of Wands। या यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, नो एक्शन। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से भी मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, पर मुझे एक्शन से ज़्यादा यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि विचार कर रहे हैं आप लोग। एंड हो सकता है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन का कि ये पर्सन कब आपसे मैसेज करेंगे, कब आपसे कहेंगे और आप दोनों के बीच की जो ये चुप्पी है, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो ख़त्म होगी, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही हैं। ठीक है, एनर्जी बोथ वेज जा सकती है, सो सी हाउ इट इज़ रेजोनेटिंग विद यू। बट यहाँ पर आप स्पेशली अगर आप एक फ़ीमेल हैं, आप एक फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा हैं, तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सनस कॉल, मैसेज और एनीथिंग कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, ये पर्सन आए, आपको बताए, ताकि आप जो एक स्टक एनर्जी महसूस कर रहे हैं, आप जिस सिचुएशन में फंस गए हैं, वो वहाँ से आप निकलें। आपको ये चीज़ें, जो भी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है इस पर्सन के साथ, आपको ये बहुत ही ज़्यादा बंधन जैसा फील कर रहा है। ठीक है, what will happen next in this connection? We got temperance। मुझे you're waiting,
बट मुझे यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ से, जैसे मैंने कहा, मैस्कुलिन की एनर्जी अनस्टेबल है, दे आर नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ। सो ये हो सकता है कि ये पर्सन अपनी ईगो में आकर भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, और अपनी ईगो में आकर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको लगता है कि यही सही है और उसके कारण से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, ये पर्सन, आप अभी भी इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, लेकिन दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ इन अ स्टबर्न एनर्जी, ठीक है। और ये मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिस फील्स लाइक एन ईगो है इनका, लाइक दे डोंट वांट टू सी। अगर ये पर्सन आपको देख भी रहे हैं कि कंडीशन ऐसी है, तो वो झुकना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो सही हैं, ठीक है। हाउएवर इस पर्सन की तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगा। ये पर्सन कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। Nine of Swords, Eight of Wands और Four of ओके, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, आई कैन नॉट अश्योर यू कि ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ में एक्शन लेंगे। देयर इज़ अ चांस कि ये पर्सन, क्योंकि इस पर्सन का मन कहीं ना कहीं है कि ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इनको रोक रही है। और मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, वो सेल्फ़ उनकी खुद की अंदर की इनसिक्योरिटी, उनकी खुद के अंदर की फॉल्स ईगो, जो भी चीज़ें हैं ना, वो ज़्यादा मैटर कर रही है। तो जब ये पर्सन अपनी इनर कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट कर लेंगे, तब जाकर ये पर्सन आपके सामने आएंगे, जब तब जाकर ये पर्सन आपको परस्यू करेंगे और आपसे आके कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। कांटेक्ट करेंगे, बट वक्त है। वक्त इसलिए है क्योंकि ये इनके अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि उनकी वजह से उनका माइंड स्टेबल ही नहीं है कि वो कोई डिसीज़न लें तो कैसे लें। अगर इस स्टेट में ये पर्सन आपके पास आएंगे भी तो कुछ सही कुछ होगा नहीं, चीज़ें जो हैं वो और ख़राब भी हो सकती हैं, क्योंकि इस पर्सन का दिमाग बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ है, और वो सारी जो चीज़ें हैं दे नॉट पॉजिटिव, ठीक है। सेल्फ उनके खुद के अंदर के बहुत सारे इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिनसे करंटली वो गो थ्रू कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी है कि कुछ ऐसी सिचुएशन भी है जिनसे वो डील कर रहे हैं जो कि इनके फेवर में नहीं है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट है जो उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है, जिन पर वो चीज़ें आ रही है, और काइंड ऑफ उन चीज़ों की वजह से वो इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि अब दे जस्ट लाइक, उनको, आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट वो देख सकते हैं लेकिन वो देखना नहीं चाह रहे, ठीक है। सो दिस पर्सन विल टेक सम टाइम, जब तक वो अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को शांत नहीं कर देते, दे कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सी, हमारे पास यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड है, उसके साथ हमारे पास थी हैंग्ड मैन। इवन तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की इनकी इच्छा है, लेकिन they are stuck in some kind of situation कि they cannot move, they cannot do anything, ठीक है। so you have to have some patience। अगर आप इस पर्सन से किसी भी तरीके की क्लैरिटी भी अगर आप चाहते हैं तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। बट अगेन एक नई शुरुआत ज़रूर होगी, मुझे यहाँ पर वक्त ज़रूर लगेगा ऐसा लग रहा है, लेकिन चेंजेस ज़रूर आपको देखने को मिलेंगी। एक नई शुरुआत, लाइक दिस इज़ लाइक अ न्यू बिगनिंग, ठीक है। न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी आपकी उसमें। बॉटम ऑफ द टेक हमारे पास ट्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप वापस इस पर्सन के साथ ज़रूर मिलेंगे। ये पर्सन आपसे कहेंगे, कांटेक्ट ज़रूर होगा आपका इस पर्सन का, ये पर्सन आपसे की बात ज़रूर करेंगे, बट so this person will come back to you, this person will contact you, but this person will take their time, ठीक है। what's the advice for you, what's the advice for you, या आपके लिए एडवाइस है कि आपकी जो भी करंट स्टेट है आपको उसमें अपने ऊपर फोकस करना है, अपने आप पर, यस, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए एंड अपने आप पर फोकस कीजिए, अपनी खुशियों पर फोकस कीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अपनी जो भी एनर्जी है वो उस पर ढालने के अलावा, लाइक ओवर थिंकिंग करने के अलावा, उनके बारे में सोच सोच के परेशान होने से ज़्यादा अपने आप पर फोकस कीजिए, उस एनर्जी को पॉजिटिव वे से लीजिए, क्योंकि ये पर्सन का जो भी काम है, लाइक इनको जो भी अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है वो इनको करना है, आप नहीं कर सकते। यहाँ आपका यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है। सो आपको वेट करना है पेशेंटली, और उस टाइम में आपको अपने ऊपर फोकस करना है ताकि आप ग्रो करें। एंड दिस पर्सन जब ये चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, दे विल कम बैक टू यू, दे विल कॉन्टेक्ट यू एंड थिंग्स विल गेट क्लियर,
ओके, सो दिस इज़ आई थिंक कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, एंड दैट्स वाई ये रीडिंग मुझे करने को आई गॉट दिस साइन. सो if this reading helped you in any way, in any sense, then please do like, share, subscribe my channel, and ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी. और या दैट्स इट. थैंक यू सो मच. गुड बाय एंड टेक केयर.